घर के कामों में ना अपने टाइम और एनर्जी को किस तरह से सेव किया जा सकता है वो तो फिर भी बहुत आसान है। लेकिन अक्सर ना हमारी एनर्जी जो ड्रेन हो रही होती है वो दूसरों की मनफी बातों की वजह से, दूसरों के तानों की वजह से, एहसास कमतरी की वजह से और भी इतनी सारी दुनिया की टेंशन्स हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उस वजह से जो एक औरत की एनर्जी ज़ाया होती है ना, उसको आपने किस तरह से सेव करना है, दूसरों को, नेगेटिव लोगों को किस तरह से नज़रअंदाज करना है ना, आज के व्लॉग में यही सब आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये खूबसूरत रोशन दिन के लिए ना अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, एहसान है। इस तरह के रोशन दिन ना यकीन करें सर्दियों में मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, मुझे लगता है जब दिन रोशन रोशन होता है ना, काम करने का मज़ा आ रहा होता है। तो बस यही वजह थी कि आज धूप देख ली थी मैंने और बस मैंने फ़ौरन से माइंड बना लिया था कि आज मैं कपड़े भी धोऊँगी और बस पूरा दिन ना बड़े अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से गुजारूँगी। और अपनी डेली रूटीन तो मैं रोज़ ही तकरीबन आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ कि मैं अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को किस तरह से बचाती हूँ। थोड़ा सा दोबारा शेयर कर देती हूँ। यहाँ सुबह-सुबह का टाइम है और आपकी आप ही अक्सर ना सुबह-सुबह उठ के नाश्ते से पहले दोपहर के खाने की तैयारी-श्यारी कर लेती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भई जो काम आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, अगर वो सुबह-सुबह हो जाए तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। बाकी सबके घर की अपनी-अपनी रूटीन होती है। हर किसी को अपने हिसाब से अपने काम-काज का ना बेहतर तरीके से पता होता है। लेकिन हाँ, वही बात है कि अगर कोई थोड़ा-सा समझा दे ना, तो इंसान को चलो एक आइडिया मिल जाता है और रूटीन जो है वो बड़ी आसानी से फिर मैनेज हो जाती है। अच्छा, घर का काम ना इतना मुश्किल होता नहीं है। अक्सर हम सोच-सोच के ना छोटे-छोटे कामों को बहुत बड़ा बना देते हैं। मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ ना कि अगर इंसान समझदारी से काम करे, स्मार्ट वर्क करे तो बड़ी आसानी से टाइम मैनेज हो जाता है। अक्सर हम पता है क्या करते हैं, हमारा एक पाँव किचन में होता है, एक पाँव हमारा बाहर होता है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी भी है ना, तो वो मल्टीटास्किंग इस तरह से किया करें कि किचन में खड़े ही आप 2 से जो 3 काम है वो साथ के साथ निपटा लें। जैसे यहाँ पर मैंने दोपहर के लिए जो सालन था वो चढ़ा दिया था और साथ ना मैं आमना के लिए सैंडविच बनाने लगी थी। वैसे तो वो लेट सो के उठती है, लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी पराठे बनने में देर लगेगी, तो उसके लिए ना फटाफट से सैंडविच रेडी कर लेती हूँ। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है ना, तो कोशिश करें कि एक ही जगह पे रह के आप जितना काम कर सकती हैं उसको निपटाएं। अगर आप बेडरूम में हैं तो बेडरूम का सारा काम ख़त्म करके फिर बाहर निकलें, फिर दूसरा काम स्टार्ट करें। जब आप बहुत सारे काम एक ही साथ फैला लेती हैं ना, यकीन करें हमारा दिमाग थकना स्टार्ट हो जाता है और जब दिमाग थकता है ना, तो जिस्म ऑटोमेटिकली थक जाता है। अच्छा, जब से मेरा हाथ कटा है ना, मुझे छुरी से इतना डर लगने लग गया है। ये पीलर मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मैं सब्जियां ना इसी से कट किया करूँगी, इसी से छिलके उतारा करूँगी, क्योंकि छुरी की निस्बत ना पीलर बहुत सेफ़ रहता है। तो अगर आपको भी अक्सर हाथ पे कट्स लगते रहते हैं ना, तो एक पीलर लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि अगर हाथ कट जाए ना, यकीन करें घर का काम करना बहुत मसला हो जाता है ना। बर्तन धुल रहे होते हैं और अगर हल्का सा कोई मिर्च मसाला लग जाए कट वाली जगह पर तो और दर्द हो रही होती है। खैर, फटाफट से मैंने हांडी रेडी कर ली थी, साथ ही जो है ना मैंने मशीन ऑन कर दी थी, क्योंकि मुझे होता है कि जिस दिन धूप निकली है ना उस दिन कपड़े धो लिए जाएं। वैसे तो मैं कपड़े स्पिनर में स्पिन कर देती हूँ, तो वो 80-90% तक ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब तक कपड़ों को धूप नहीं लगती ना, मुझे लगता है वो कपड़े ना ऐसे, उनमें एक बंद-बंद सी स्मेल आ रही होती है। आप कभी देखिएगा, अगर आपने धूप में कपड़े सुखाए हुए हो ना, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू और फ्रेशनेस का एहसास हो रहा होता है। बस तो मुझे जिस दिन धूप नज़र आती है ना, मैं फटाफट से मशीन ऑन कर देती हूँ और इस मशीन से वैसे ही लाइफ बड़ी आसान है। कोई कपड़े खंगालने वगैरह मुझे पड़ते नहीं है। बस एक ही वक्त में ना 2 काम हो जाते हैं। कपड़े भी धुल गए थे, दोपहर का खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और अब जो यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और नाश्ते की तैयारी के साथ-साथ ना मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर ऐसे होता है कि लोगों की बातें सुन के ना कभी-कभी दिल चाह रहा होता है कि इंसान ना अगले इंसान का मुँह तोड़ दे। लेकिन वही की बात है कि अक्सर हमारी तरबियत बीच में आ जाती है, अक्सर हम दूसरे का लिहाज़ कर लेते हैं बड़ा समझ के, या बस हमारी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही होती कि हम उनके लेवल तक जाके ना उनको जवाब दें। और हर इंसान की ज़िंदगी में भई इर्द-गिर्द इस तरह के नेगेटिव लोग होते हैं जो जानबूझ के आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे होते हैं जिसको सुन के आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, या तो आप क्या कहते हैं मुसलसल उनकी बातों को फिर सोच-सोच के जलते कुढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इंसान जितना मर्ज़ी मज़बूत हो, स्पेशली एक औरत जितनी मर्ज़ी मज़बूत हो, स्पेशली जब कोई उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर, उसके रंग पर, उसके वज़न पर या इस तरह के उसको ताने देते हैं ना, ये हमारे क्या कहते हैं माशरे में बड़ी आम सी चीज़ है। औरत अगर मोटी है फिर सबको मसला हो जाएगा, हाय इतनी मोटी हो गई हो तुम शादी के बाद, पतली हो तो कुछ ससुराल में खाने को नहीं मिलता, कुछ खाया पिया करो, तुम तो बिल्कुल ढांचा बन गई हो। रंग काला है तो भाई तुम्हारा रंग तो बहुत काला हो गया है, मुँह पे दाने निकल आए हैं,
है, सबसे पहली एक बात अगर आप सुन रहे हैं और आपके अंदर ये इस तरह की बातें करने की आदत है ना, तो भई हर इंसान को पता होता है कि उसके साथ क्या मसला है। कौन काला है, गोरा है, किसको दाने निकल रहे हैं, कौन मोटा है, पतला है, हर इंसान को अपना बेहतर तरीके से पता है। आप सिर्फ़ बता के ना उनके अंदर जो है एक वो एहसास नदामत जगा रहे होते हैं या उनको तकलीफ़ दे रहे होते हैं अपने इस रवैये से। तो प्लीज़ इस बात से ना गुरेज़ किया करें। किसी को उसकी ख़ामियाँ, कमियाँ, रंग और इस बात के ताने बिल्कुल ना दिया करें। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना बिल्कुल परफ़ेक्ट बनाया है। आप जब दूसरों को ये सारी बातें सुना रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला की तख़लीक़ में नुक्स निकाल रहे होते हैं। तो इस बात को सोचें कि आप अपने ख़ालिक की तख़लीक़ में नुक्स निकाल रहे हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह होगा और दूसरे का दिल आप जो है वो अलग दुखा रहे होते हैं। और आप अगर किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं ना, तो यकीन करें अगर अगला इंसान चुप हो गया और उसने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, तो बस फिर उस वक़्त से डरें कि जब रोज़े महशर आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो है ना, आपको पता ही होगा सबको कि हकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तो लोगों की ना दिल आज़ारी से जितना अपने आप को रोक सकते हैं, जितना आप बच सकते हैं ना, बचा करें। क्योंकि मैंने एक ये कमेंट देखा था कि आप ही मैं क्या कहते हैं, शायद मैं पतली हूँ या पता नहीं, उनका कमेंट था मैं मोटी हूँ, तो लोग ना मुझे बहुत ताने दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक में ना अपने व्लॉग में मैं ज़रूर बात करूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं नाश्ते से फ़ौरन फ्री होके ना बेडरूम में आ गई थी। सारे मैंने बिस्तर वगैरह समेटे, फटाफट से ना मैं झाड़ू पोछा और यही सब करने लग गई थी। एक औरत की ज़िंदगी ना इन्हीं कामों के इर्द-गिर्द घूम रही होती है और मुझे तो लगता है जिस दिन घर का काम थोड़े होते हैं ना, मैं बोर हो जाती हूँ। मतलब काम करने से ना इंसान का माइंड कहीं न कहीं डाइवर्ट रहता है और बड़ा ना प्रोडक्टिव फ़ील हो रहा होता है, बजाय इसके कि आप दुनियावी टेंशन्स लें, दूसरों के बारे में सोचें और बिला फ़ज़ूल की टेंशन से अपने आप को थकाएँ ना। अपने घर पर तवज्जो दिया करें, अपनी ज़ात पर तवज्जो दिया करें। और अगर फ्री टाइम है ना, तो कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई अच्छा काम सीखें जिससे आप अर्न भी कर सकें। और अच्छा, हर 2 से 3 दिन बाद ना अपने घर के हर दरवाज़े खिड़की को ज़रूर साफ़ करते रहा करें, वरना ये दरवाज़े खिड़कियों के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि फिर बाद में साफ़ करना ना बड़ा मसला हो रहा होता है। तो हर 2 से 3 दिन बाद अगर इंसान दरवाज़े, खिड़कियाँ, अलमारियों वगैरह को झाड़ देना, फिर डस्ट बहुत कम आती है इन सारी जगहों पे। और वैसे भी पूरा घर साफ़ हो, दरवाज़े गंदे हो ना, तो बड़ा बुरा सा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। मुझे तो खुद को ही बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। और आज के व्लॉग में ना ये बात सारी मैंने इसलिए की है कि अक्सर ना हम जाने अनजाने में किसी दूसरे को ये बात सुना देते हैं कि तुम्हारा कलर बड़ा डल हो गया है, फेस पे दाने निकल आए हैं। हालांकि हमें पता होता है कि यार ये गलत बात है, अगले का दिल दुख जाएगा। हम बेशक शायद अच्छी नीयत से भी कह रहे हो, लेकिन हाँ, अगला इंसान हो सकता है ना कि आपकी बात को बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले ले। तो अगर आपके अंदर ये आदत है ना, तो कोशिश करें कि इस आदत को बिल्कुल ख़त्म करें। क्योंकि हमें नहीं पता यार हमारी बातों की वजह से अगले इंसान के दिल पर क्या गुजर रही होती है। और मुझे पता है कि बहुत सारी बहनें और मोस्टली ख़वातीन ही मेरा व्लॉग देखती हैं और ख़वातीन के अंदर ही ये ज़्यादा ना आदत होती है। और अक्सर मेरी बहुत सारी बहनें इस वजह से ना परेशान रहती होंगी, सोचती रहती होंगी। तो मैंने सोचा कि इस बारे में ज़रूर मैं बात करूं। हो सकता है मेरी बातें सुनकर ना किसी की इस्लाह हो जाए। अच्छा खैर, अंदर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं ये बाहर सिटिंग एरिया में आ गई थी। और यहाँ पर ना रात को मेरे हस्बैंड बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा फैलावा हुआ होता है। और यही वजह है कि ये जो सोफ़ा है ना, ये हर वक्त बेड बना रहता है। सर्दी है ना, तो इस तरह लेट के ब्लैंकेट लेके हीटर के सामने काम करने का उनको मज़ा आ रहा होता है। तो बस मैं फटाफट जो ये वाला एरिया था ना, उसको क्लीन करी थी। अच्छा, मैं डेली बेसिस पे ना एक जो एरिया है उसको बड़े अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। जैसे अगर मैंने बेडरूम बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया ना, तो फिर सिटिंग एरिया को बस मैं ऐसे ही फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। मतलब हर चीज़ डेली बेसिस पर परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हर काम रोज़ परफेक्ट करने बैठेंगी ना, तो अपने आप को थका लेंगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, मैंने ना अपना आज ये जो कोट था उसको भी वॉश किया था। तो ये मैंने स्पिनर में स्पिन किया था और इसको आधा घंटा धूप लगी, बिल्कुल ये ड्राई हो गया था। और इसको मैं बाहर अंदर जब भी जाती हूँ ना, तब पहनती हूँ। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ना इसको आयरन करके लटका देती हूँ। क्योंकि अगर अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ जाए ना और फिर कपड़े आयरन ना हो, तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इस तरह ना अपने कामों को साथ के साथ करके अपनी रूटीन को, अपने टाइम को मैनेज करने की आदत डालें। यकीन करें, जब आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आना स्टार्ट होता है ना, आप हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम टेबल के तहत करने लगती हैं, तो ज़िंदगी ना ऑटोमेटिकली पुरसुकून होना स्टार्ट हो जाती है। और वही बात है, अपने घर पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर, अपनी ज़ात पर, अपने शोहर पर, अपने ससुराल वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं, उनको खुश करें, बजाय इसके कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में रहें। और अच्छा, हमारे इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो जानबूझ कर ना अपनी बातों से हमें गुस्सा दिलाते हैं। निपटने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जितना आप उनसे दूर हो सकती हैं, जितनी उनसे कम बातचीत कर सकती हैं ना करें। क्योंकि हर किसी को ना जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और खामोश रहना ना कई दफ़ा बहुत बड़ी ताकत होती है। मुझे लगता है कि बोल तो हर कोई
कोई देता है, अपना गुस्सा तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन अगर आपको खामोश रहना आता है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और खामोश रहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दूसरा आपको बातें सुनाए जाए और आप उसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त किए जाएँ। हाँ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप ना चीखे-चिल्लाए बगैर, गुस्सा किए बगैर भी दूसरे को शट अप कॉल दे सकते हैं। अगर कोई आपको जान-जान के इरिटेट कर रहा हो, आपको गुस्सा दिला रहा हो, आपको कुछ ऐसा कह रहा हो जो आपको ट्रिगर कर रहा हो या आपको अच्छा ना लग रहा हो ना, तो आप बड़े आराम से भी अगले को ये बात कह सकते हैं कि भई मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, आप मुझसे ना इस तरह की बातचीत ना किया करें। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि इस तरह के नेगेटिव लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। आपके लिए और आपके मेंटल पीस के लिए ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भई कुछ लोगों को आप कभी भी जो है ना ठीक नहीं कर सकते। ख़ैर यहाँ जो है आप लोगों से बातें करते-करते ना मेरे घर के सारे काम हो गए थे और मैंने ना ये इस्त्री स्टैंड के पास से जो किलियाँ होती हैं, किलियाँ ही कहते हैं ना इनको, ये मैंने लगा दी हैं और जो भी मेरे बाहर जाने के कपड़े होते हैं, जो भी मैंने इस्त्री किए होते हैं ना, यहाँ मैं हैंग कर देती हूँ, बड़ी आसानी हो जाती है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।